अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 4-5 ख़बरों पर बात करेंगे आज। सबसे पहली ख़बर है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की अपीलें और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। आपको याद होगा कि अब तक 3 केसों में इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है और उन तीनों में से 2 केसों में फ़िलहाल अपीलें दायर कर दी गई हैं। उनमें पहले नंबर पे था तोशा खाना केस और साइफ़र केस, ये 2 केस हो गए। और तीसरे केस में अलकादिर ट्रस्ट में ज़मानत दायर की है, चूँकि वो केस अभी चल रहा है, उसमें सज़ा नहीं हुई ताहाल। अब इन 2 केसों में जो अपील दायर की है, FIA को और नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि होता यह है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं या जिनके ख़िलाफ़ हमें कोई ग्रीवेंस होता है, उन्हें हम रिस्पोंडेंट बनाते हैं। ये आम लोगों को समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उसमें फिर उन्हें भी नोटिसेस जारी होते हैं, वो फिर पेश होते हैं और आकर अपना जवाब देते हैं। तो यानी FIA को और नैब को नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं जुमेरात के लिए। अब इसमें खुशगवार हैरत है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट से इमरान खान साहब को निस्बतन ये जल्दी रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि पीर को जमा हुई हैं अपीलें और जुमेरात की तारीख उन्होंने दे दी है। इस इलेक्शन से पहले ये होता था कि वो अमूमन 2-2 हफ्ते तक, 3-3 हफ्ते तक एतराज़ात लगा के रखते थे, फिर उसके बाद जो है नंबर लगता था और इस तरह से फिर जो है नोटिसेस जारी करने में भी वो काफ़ी टाइम लेते थे। अब ये इलेक्शन के बाद ये आप आवाम की वजह से, आप लोगों ने जो धड़ाधड़ वोट दिए, उससे कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है। बहरहाल अब इन 2 केसों में FIA और नैब को नोटिसेस जारी हो चुके हैं जुमेरात के लिए। उम्मीद है कि इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। और इसके बाद एक और केस है तोशा खाना, उसमें भी 29 तारीख ज़मानत के लिए लगी हुई है। उम्मीद है कि अगर ये 3-4 केसेस में ज़मानतें हो जाती हैं तो खान साहब के बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन केसेस में 40 से 50 तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए, जिनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर सलमान सफ़दर, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और दीगर नामवर वकला शामिल थे। याद रहे कि इन केसों में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को मैक्सिमम सज़ाएं सुनाई गई हैं। कानून ये कहता है कि जो सज़ाएं हैं उनमें आप मिनिमम दें या उससे थोड़ा सा ऊपर दें, लेकिन यहाँ ज़्यादती की वजह से उन्होंने जितनी मैक्सिमम थी, क्योंकि मैं आपको मिसाल दूं कि किसी केस में ये दिया होता है जी 7 साल से 14 साल तक, तो अमूमन कानून ये कहता है कि आप 7 साल दें या 8 साल दें, लेकिन इन्होंने 14 साल ही सुना दी है। और जब तक अपील का फैसला ना हो तब तक हम ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त दायर कर देते हैं। तो इन दोनों अपीलों में खान साहब की ज़मानत के लिए भी जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है उसी में। दूसरी खबर है कि सेशन जज लाड़काना ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि मैं इस घुटन के माहौल में अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकता। उनका मज़ीद कहना था कि मैंने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजारी है और अब हमें आज़ादाना नौकरी नहीं करने दी जा रही, लिहाजा मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। अगली खबर है NA 154 लोधरा से। लोधरा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना फराज नून जीत चुके थे और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था, मगर नून लीग के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू ने दोबारा गिनती के ज़रिए से तमाम बैग्स खुलवाए और उन बैग्स को खुलवाने के बाद अब दोबारा गिनती के नतीजे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना फराज नून साहब को हरवा दिया गया है, जबकि नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू को 1200 वोटों से जितवा दिया गया है। बाखबर ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मज़ीद 7-8 लोगों को इसी तरह से
دوبارہ گنتی کے ڈرامے کے ذریعے سے ہروا دیا جائے گا تاکہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ اتنی دھاندلی اور بدمعاشی کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا کہ یہ اب جیتے ہوئے امیدوار ایم این اے جو تھے، جو بن چکے ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا، انہیں اب یہ باری باری ہرواتے جا رہے ہیں۔ اگلی افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے مردان سے۔ وہاں مردان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے نتیجے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری تھا، جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کا کہا گیا تھا، اور وہاں پر دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے اور ایک ڈی ایس پی سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ آپریشن ضلع مردان کے علاقے کاٹلنگ میں جاری تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والے ایس پی اعجاز خان کی نماز جنازہ کل نماز جمعہ کے بعد ادا کر دی گئی۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات ہمارے ملک عزیز میں ہو رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے اور اپنی فورسز کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگلی خبر یہ ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی ابھی حکومت آنے کو ہے، اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن چکی ہے، اور عوام کو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم 200 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کریں گے، مگر افسوسناک خبر یہ ہے کہ 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 1 تاریخ سے پیٹرول کی قیمت میں بھی 4-5 روپے اضافہ متوقع ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اسد طور کو کل ایف آئی اے نے حراست میں لے لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔